नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार यादव। आज हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर की कॉस्टिंग कैसे होती है। तो कॉस्टिंग करने से पहले सबसे पहले क्लाइंट की तरफ से हमारे पास एक इंक्वायरी आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है हमारे सामने इंक्वायरी ओपन हुई है। अब इसको ज़रा हम ध्यान से पढ़ते हैं। आप हमारे माउस को क्लिक को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग स्टार्टर पैनल बोर्ड। ठीक है, इनको एक बोर्ड चाहिए, वो भी वॉल माउंटेड, जो दीवार में आसानी से लगाया जाए, जिसकी थिकनेस 2 mm है। अब उसके साथ इनको चाहिए अमीटर, बोल्ट मीटर, इंक्लूडिंग लाइट, इनको लाइट चाहिए, NONC कॉन्टैक्ट्स चाहिए, CT चाहिए अमीटर के लिए, और इंटरलॉकिंग विथ फायर अलार्म। फायर अलार्म की इंटरलॉकिंग को अभी हम स्किप करते हैं। फिर उन्होंने नीचे लिख दिया है 1 NO 25 एम्पियर TPN MCB अलॉन्ग विथ 1 नंबर 3 किलोवाट ड्यूल स्टार्टर। अब ये तो हो गया हमारा ड्यूल स्टार्टर, 3 किलोवाट का ड्यूल स्टार्टर विद MCB इनकमर, विद एमीटर, बोल्ट मीटर। अब ज़रा इसकी हम ड्राइंग को 1 मिनट देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसकी हम ड्राइंग को ओपन करते हैं ऑटोकैड में। सॉरी फॉर डिले। अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास ड्राइंग ओपन हो गई है। अब हम MCB के जगह पे इसको MCB कर लेते हैं। ये हमारी हो गई MCB इनकमर, प्लस इसमें हम एक कॉन्टेक्टर यूज करेंगे और एक OLR। कॉन्टेक्टर OLR की रेटिंग आपको टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट से सिलेक्ट करनी होती है। ये चार्ट आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो ड्यूल स्टार्टर के लिए। वहाँ से आपको कॉन्टेक्टर प्लस OLR की रेटिंग मिल जाएगी। अब ज़रा इसके अंदर देखते हैं क्या क्या यूज हो रहा है। पहले तो हमारी जो मेन इनकमर MCB हो गई, प्लस इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल MCB यूज कर रहे हैं। 3 नंबर्स आप कंट्रोल MCB प्लस 1, 4 नंबर आप सिंगल फेज कंट्रोल MCB। फेज इंडिकेशन लाइट है RYB, एक डिजिटल एमीटर और डिजिटल वोल्ट मीटर एंड डिजिटल एमीटर। यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर जो कि इसकी कॉइल है, प्लस यहाँ पे हम जो है ऑफ, ऑन और ट्रिप की लाइटें ले रहे हैं। अब इसका जो है एस्टिमेशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है एक्सेल सीट। हमने दोनों को पैरेलली ओपन कर लिया। इंक्वायरी में बोला गया कि हमें MCB के साथ चाहिए 4 पोल। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 पोल MCB को यहाँ पे राइट कर लेंगे। प्लस आप देखो यहाँ पे ए क्वांटिटी हो गई, ए मेक हो गया। मैं यहाँ पे ABB मेक ले रहा हूँ। ये प्राइस लिस्ट हो गई, ये डिस्काउंट हो गया, और यहाँ पे ये नेट प्राइस, मतलब हमारे MRP से जो डिस्काउंट होगा उसकी यहाँ पे नेट वैल्यू है। और यहाँ पे जो नेट वैल्यू आएगी टोटल में, ये हमारी क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 3 किलोवाट के लिए, 3 किलोवाट में क्या, पहले तो हमारी MCB हो गई, ठीक है, हमने यहाँ पे एक MCB कंसीडर कर ली। दूसरा हमारा कॉन्टेक्टर यूज हो रहा है। आप हमारे पॉइंटर पे आप ध्यान से देखना, ये हमारा कॉन्टेक्टर यूज हो रहा है। यहाँ पे हम कॉन्टेक्टर अपना जो है राइट कर लिए, उसकी क्वांटिटी हमने 1 रखी है। अब यहाँ पे एक ओवरलोड रिले यूज हो रही है। आप ओवरलोड रिले 4.7 टू 7.5, ये वैल्यू आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आपको टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट से आपको इजीली जो है
नेट पे मिल जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या, दो पुश बटन यूज, एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन। तो यहाँ पे हम दो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, इसकी क्वांटिटी हमने दो रखी है। रेट आप जो है जिस भी कंपनी का आप यूज करो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, रेट और डिस्काउंट आपको कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो आप वहाँ से जो है ले लो। अब बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। हम यहाँ पे सॉरी ट्रिप लाइट नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑफ और ऑन लाइट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो लाइटें यहाँ पे ली। चलिए हम ट्रिप भी यूज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे 3 कर ली, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे आप ये देखो 3 फेज लाइटें RYB, ये 3 लाइटें हो गई। अब हमने 3 सीटी ली है, तो आप देखो एमीटर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमने 3 सीटी यूज की है, जिसकी वैल्यू इनकमर के रेटिंग पे डिपेंड करेगी। जैसे 25 एम्पियर हमारा इनकमर है, तो अप्रॉक्स आप 30 एम्पियर 30/5 क्लास, और इसके VA रेटिंग पे आप मत जाओ। रेट जिस भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, मैं बहरहाल प्रोकॉम यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रेट उसका डाला हुआ है। बाकी आपके डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल एमीटर 3 फेज के यूज हो रहे हैं, एक पीस इधर एक पीस इधर। एक हमारा ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है यहाँ पे लगा हुआ है, और हमारी 4 MCB हैं। 4 MCB, एक हमारी ये हो गई कंट्रोल के लिए, 3 हमारी हो गई मीटर के लिए। अब इसके ज़रा GA में चलते हैं। ये हमारा GA बॉक्स है। अब आप देख रहे हो कि इसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, RYB लाइटें, ऑन ऑफ ट्रिप की लाइटें, ये हमारे 2 पुश बटन, एक हमारी ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच हो गई। इसको हम 3 किलोवाट करते हैं। अब हमारा ये पूरा जो है सेटअप 450x450 के एक इनक्लोजर में इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने उसका जो है वैल्यू ले लिया है। अब देखो 450x450। अब जैसे मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो हमारी कंपनी में यूज हो रहा है 850 रुपये पर स्क्वायर फीट। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल, जैसे 450 है, इसको आप जो है मीटर में कैलकुलेट करना है। तो 450 है 0.45 इंटू इसकी ये हुई हाइट, और विड्थ है हमारी वो भी 450 है 0.45, जो हमारी वैल्यू आएगी इंटू 8500। इंटर करोगे 1721 रुपये, ये हमारी फैब्रिकेशन कॉस्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन 1500 रुपये, ये हमारी है वायरिंग कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, मे भी ये वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी। आप किस कंपनी में काम कर रहे हो अपने लिए, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप कितने वायर यूज कर रहे हो, आपकी लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, कितने मीटर आपके वायर यूज हो रहे हैं। जनरली 17 से 18 मीटर में ये पूरी वायरिंग हो जाती है। तो आपको लेबर प्लस वायरिंग प्लस माउंटिंग, इन सब का चार्ज लेके आप कैलकुलेट करोगे तो 1200-1300 रुपये आती है, लेकिन फिर भी जो मैंने 1500 रुपये कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारा पूरा जो है एस्टिमेशन आ गया। अब इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड क्या करना है, स्विच गियर विद डिस्काउंट, ये हमारा फैब्रिकेशन, ये हमारी वायरिंग कॉस्ट, तीनों हमने ऐड कर दिया। ये हमारा 9979 रुपये आए। अब इस पे हम 10% एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लेके चलेंगे। तो हमने जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आई थी उसका 10% ले लिया। 10% हम प्रॉफिट रखेंगे, हमने 10% इसको कर दिया। प्लस
जो इंजीनियरिंग कॉस्ट होती है, जैसे इसका डिज़ाइन हो गया, इसका कॉस्ट हो गया, टेस्टिंग हो गई, तो इसका जो है हर कंपनी अपना 5% जो है कंसीडर करके चलती है। तो 5% यहाँ पे हो गया, ठीक है। लेकिन आप, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो गई, लेकिन क्लाइंट को हम इस एक्चुअल कॉस्ट पे ऑफ़र नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, 20% 25% एक्स्ट्रा देते हैं हमारे एक्चुअल वैल्यू की। जैसे 9,979 रुपये का 25% हम एक्स्ट्रा दे देंगे। अब इन तीनों को कैलकुलेट आप करोगे तो 14,968 रुपये आए। तो जैसे क्लाइंट हमसे बोलेगा डिस्काउंट दे दो, तो यहाँ से हम डिस्काउंट जो है उसको जो है पहले 10 देंगे, फिर 15 देंगे, फिर 20 देंगे, जाते जाते 25। ये कि हमारी जो है टोटल वैल्यू, अगर हम इसको ऐड करें, सॉरी 12,500 ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। इससे नीचे में भी आप दे सकते हो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट अपना जो है कंप्रोमाइज़ करो तो। लेकिन मान के चलो आप 12,400 से नीचे देने पे फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये तो हुई हमारी कॉस्टिंग। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट कॉस्टिंग चाहिए। थैंक यू।